प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में केवल अब 6 दिन का ही समय बचा है। ऐसे में महाकुंभ अखाड़ों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो इस दौरान बंसल न्यूज निरंजनी अखाड़ा पहुंचा, जहां पर बंसल न्यूज ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज और बालकानंद जी महाराज जी से खास बातचीत की। प्रयागराज में कुंभ की तैयारियां अब अपनी पूर्णता की तरफ हैं और मैं जहां हूं, निरंजनी अखाड़े के प्रमुख और अखाड़ा प्रमुख रविंद्रपुरी जी महाराज हैं, आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी हैं। सबसे पहले तो महाराज जी बहुत स्वागत आपका, आप दोनों का, बालकानंद जी का और आपका। और दो विभूतियां ऐसी हैं कि शोभायमान हो रही हैं। वाह, यही सनातन की श्रेष्ठता है, यही सनातन का संस्कार है और यही सनातन की चमक है। कैसे इन गृहस्थ आश्रम जैसा प्रवेश हो जाता है। छोटी छोटी चीजों की चिंता निवारण, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, हम तो बैठे ही हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद बंसल न्यूज को। अतिथि देवो भव जी। अभी आप मान के चलिए, जो प्रयागराज का महाकुंभ है, जी। जैसे घर गृहस्थी में नमक कहाँ है, चाय कहाँ है, कौन आएगा कौन खाएगा, वो देखना पड़ता है। और आप देख रहे हैं यहाँ हजारों की संख्या में संत महात्मा आ रहे हैं। उनके खाने की व्यवस्था, यहाँ तक उनके शौच की व्यवस्था तक हमें देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा मेला है, कुंभ का मेला है। कुंभ भी कौन सा, महाकुंभ, जो 150 साल बाद आ रहा है। और आपने देखा होगा जितने भी संत महात्मा हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल होता है, उनका खाने का समय होता है। अगर समय से खाना आधा घंटा ऊपर नीचे हो गया, समझो गाली पड़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ आपसे भी ज्यादा वो देखना पड़ता है। तो हमारे यहाँ संत महात्मा, देखिए संत जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, निर्मल होते हैं साधु संत हमारे। जो नागा सन्यासी है, कभी कभी क्या होता है कि कहते हैं जो उपासक होते हैं, कभी कभी उनमें गुस्सा भी ज्यादा होता है, स्वाभाविक गुस्सा ज्यादा होता है। और कभी कभी हमें गुस्सा सहन करना पड़ता है, कभी हमें गुस्सा आता है, उनको सहन करना पड़ता है। तो संतों की छवि पर भी बड़ी निगाह रहती है कुंभ के दौरान। बड़े मन से मैं देखता हूँ महाराज जी, रविंद्रपुरी जी अक्सर विनोदी शैली में कहते हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि आप पत्रकारों में भी तो खूब उठापटक होती है, थोड़ी बहुत हम लोग भी कर लेते हैं। आप कैसे देखेंगे, क्योंकि पूरा विश्व भारतीय संतों की, सनातन की इस अद्भुत परंपरा को कुंभ के दौरान बहुत जिज्ञासा से और समालोचना से भी देखेगा। देखिए, आपने पूछा संतों की छवि के विषय में, तो संत जो हैं हमारे, वो 3 विषय के केंद्र हैं: साधना, उपासना और प्रार्थना। तो लोग जो आते हैं उनकी साधना की छवि को केंद्रित करते हैं मन में, उनकी उपासना की छवि को केंद्रित करते हैं मन में, और उनकी प्रार्थना की छवि को केंद्रित करते हैं मन में। तो देखिए, अभी तो ये शुरुआत है, ये कुंभ आगे किस तरह बढ़ता है। सनातन बोर्ड की भी बात है, धर्म संसद भी होगी 28 जनवरी के आसपास। तो बहुत सारे निर्णय होंगे, बहुत रुचि से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और जो मैं जरूर उन दर्शकों से कहूंगा जो भारत के पार बैठे हैं, वो भी सनातन के इस अद्भुत जय घोष को देखें। कल्पना करिए कि ये मुगलिया सल्तनत का दौर था, लेकिन कुंभ था। ये लॉर्ड इल्विन का दौर था, लेकिन कुंभ प्रयागराज में था। हम हैं, हम थे और हम रहेंगे, यही सनातन का जय घोष है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ शरद द्विवेदी, निरंजनी अखाड़ा महाराज जी के चरणों में हम बैठे हैं यहाँ, और आगे इसी तरह ये परंपरा बढ़ती रहेगी।